हेलो एवरीवन, आज हम लोग गेम ऑफ फ्रैंक का 12.2 करते हैं। 12.2 का पहला क्वेश्चन है, गिव रीजन वाई ए स्क्वायर कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। उसका पहला है, क्यों स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो मैं स्क्वायर का और पैरेललोग्राम का फिगर बना दिया हूँ। अब बताइए कि क्यों कह सकते हैं स्क्वायर। वो लिख के करते हैं, बिकॉज स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल have two pair of parallel side while parallelogram also have two pair equal and parallel कर देता हूँ, इक्वल एंड पैरेलल साइड और भी एक रीजन हो सकता है, इसका अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, इसमें भी ये 90 स्क्वायर में, तो ये भी 90। तो एक ही रीजन देते हैं, बिकॉज स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैव टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड। दो साइड इसकी पैरेलल होती है, ये इसकी साइड अपोजिट, ये इसकी साइड पैरेलल, इसमें भी ये इसकी साइड पैरेलल, ये इसकी साइड पैरेलल। तो एक ही रीजन देके करते हैं। दूसरा वाला करते हैं, स्क्वायर को क्यों रेक्टेंगल बोला जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इसका सबसे मेन जो है वो बता देते हैं, बिकॉज ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज 90 डिग्री, या फिर राइट एंगल लिख सकता हूँ। इसका भी चारों एंगल 90-90 होता है, रेक्टेंगल का भी चारों एंगल 90-90 होता है। इसमें दो प्रॉपर्टी एक और ऐड कर देते हैं, इसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल का दोनों अपोजिट साइड और पैरेलल होती है और इक्वल होती है। थर्ड वाला करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है, इसको भी लिख देता है, बिकॉज रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल have four side equal। चारों साइड रोम्बस की भी इक्वल होती है और स्क्वायर की भी फोर साइड सभी इक्वल होती है। वाइल स्क्वायर हैव ऑल्सो फोर साइड इक्वल मेजरमेंट होगा, फोर साइड इक्वल। स्क्वायर और रोम्बस में एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी कि दोनों का डायगोनल बाइसेक्ट करता है इक्वली। बहुत डायगोनल बाइसेक्ट इक्वली, बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलरली यही हो जाएगा। तीन प्रॉपर्टी बता दिया कि रोम्बस स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड और अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है। दूसरा, स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी एंगल स्क्वायर का भी 90 डिग्री होता है, इसका भी 90 डिग्री होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी इसमें लिखा हूँ, पैरेलल और इक्वल होती है। ये पैरेलल, इसकी भी सारी पैरेलल होती है, इक्वल। स्क्वायर रोम्बस क्यों होता है, तो स्क्वायर की फोर साइड इक्वल होती है और रोम्बस की भी फोर साइड इक्वल ही होती है। मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 7 है वैसे। और दूसरा, बहुत डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, दोनों के एक दूसरे के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट ओ इफ पी ओ इक्वल टू 5x - 6 एंड क्यू ओ दिया है 3x + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं दोनों का फिगर बना के साइड लिख दिया हूँ। सॉल्व करते हैं। हाँ, हम लोग जानते हैं कि डायगोनल एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के क्या परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 5x - 6 है, मतलब ऊपर वाला भी 5x - 6 होगा। ये 3x + 4 है तो ये भी 3x + 4 होगा। तो दोनों इक्वल होते हैं, तो क्यों दोनों को इक्वल दिखा के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
diagonal of rectangle, diagonal of rectangle, bisect, bisect equally और perpendicularly दोनों होता है, equally and perpendicularly. So जो ये 5x - 6 है इसको इक्वल दिखा दे रहा हूँ 3x + 4. 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x - 3x, इधर 4 रहेगा, 6 इधर माइनस में उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा. 5x में से 3x जाएगा तो 2x हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा. x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 10/2 हो जाएगा. 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, 2 से 10 को कट कर दूंगा, 5 आ जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ गई? 5. यही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. इन फिगर HELP हेल्प एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है. लेंथ आर इन सेंटीमीटर. गिवन दैट O इक्वल टू 4 सेंटीमीटर में दिया हुआ है. HL इज 5 मोर देन PE. फाइंड OH की वैल्यू पता करनी है. हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या बाइसेक्ट करते हैं इक्वली. पैरेललोग्राम के डाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली. लिख देता हूँ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में दिखा रहा हूँ. पैरेललोग्राम बाइसेक्ट तो OE 4 है तो कितना हो जाएगा? OE 4 है तो OP कितना हो जाएगा? OP भी 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर. तो पूरा का पूरा PE कितना हो जाएगा? PE निकाल दूंगा तो आ जाएगा 4 + 4 मतलब 8 हो जाएगा. 8 सेंटीमीटर का ये क्या है? PE है. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंड HL इज 5 मोर देन PE. जो HL है ये वाला H और L है ये 5 ज़्यादा है किससे? PE से. तो HL फाइंड करूँगा. HL इक्वल टू 5 मोर देन PE बोला है तो 8 में PE का प्लस कर दूंगा. 8 + PE. तो PE की वैल्यू कितनी है? 5 मोर देन, तो 5 का तो 5 कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 13 सेंटीमीटर. पूरे HL की वैल्यू कितनी आ गई? HL की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर. अब बोला है, मुझसे पूछा है फाइंड OH की वैल्यू बताइए. OH का कितना हो जाएगा? इसका हाफ, 13 का हाफ कितना होता है? OH इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. ABCD इज ए पैरेललोग्राम विथ AB पैरेलल टू DC. एंगल A की वैल्यू दिया हुआ है 5x + 5. एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है 4x - 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मेजर ऑफ द ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. सबकी एंगल की वैल्यू फाइंड करो. हम लोग जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम का? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. मैं पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिख रहा हूँ. पैरेललोग्राम का होता है 180. सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है तो सप्लीमेंट्री मतलब 180. दोनों को प्लस कर दूंगा. ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट हैं. 2 कॉन्सिक्यूटिव लगातार तो 5x + 5 और 4x - 5. ये कितना हो जाएगा? 5x + 5 + 4x - 5. इसका सम हो जाएगा 180. ये 5 + 5 और ये -5 कट जाएगा. 5 और 4x कितना हो जाएगा? 9x. 9x इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/9 तो मतलब 20 आ जाएगी. 9 2 20 आ जाएगी x की वैल्यू. अब मैं सभी एंगल को फाइंड कर दूंगा. एंगल A को फाइंड करता हूँ. एंगल A इक्वल टू था 5x + 5. तो 5 × 20 + 5. 25 जा 100. 100 में 5 ऐड कर दूंगा 105. एंगल B फाइंड करता हूँ. ये 105 हो जाएगा. मल्टीप्लाई करके उसको लाया. 25 जा 100. 100 में 5 ऐड कर दूंगा 105. एंगल B की वैल्यू कितनी है? 4x - 5. तो 4x - 5 रख दूंगा यहाँ पे. 4 में x की वैल्यू 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा -5. 24 जा 80. 80 में से 5 जाएगा 75 हो जाएगा. इसी तरह एंगल C और एंगल D फाइंड कर दूंगा. एंगल C और एंगल D का वैल्यू भी कुछ दिया था. एंगल C का वैल्यू है 5x + 5. 5x + 5 और इसका है 4x - 5 क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. तो 5x + 5 का अभी फाइंड किया हूँ. कितना आया? 105. तो इसका 105 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 75. चारों एंगल फाइंड हो गया. 105 75 105 75. A B C D. ये B है.
क्वेश्चन नंबर 5 वाला करते हैं। पी क्यू आर सेम क्वेश्चन है ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 का। पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम विद पी क्यू पैरेलल टू एस आर। एंगल पी की वैल्यू दिया है 2x + 10, एंगल क्यू का वैल्यू दिया है 3x - 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल। इसमें भी सभी एंगल फाइंड करना है, तो वही करेंगे। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 होता है। अब दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ 2x + 10 + 3x - 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। 2x और 3x मिलके कितने हो जाएंगे 5x, और 10 और 25 -25 है, यहाँ 10 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -15 आ जाएगा इक्वल टू में 180। 15 उधर चला जाएगा, 180 + 15 हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 + 50 195 हो जाएगा। और x की वैल्यू फाइंड कर दूंगा तो 195 को 5 से कट कर दूंगा, 5 3 जा 15, 4 बचेगा, 5 9 जा 45, 39 आ जाएगा x की वैल्यू। अब सभी एंगल को फाइंड कर देते हैं। एंगल ए, एंगल पी क्या था 2x + 10, तो 2 × 39 + 10, 39 2 जा 78 होता है, 78 में 10 ऐड कर दूंगा 88 हो जाएगा। मतलब एंगल पी कितना हो जाएगा 88। एंगल क्यू फाइंड कर दे रहा हूँ। एंगल क्यू की वैल्यू दिया है 3x - 25, तो 3 × 39 + -25, 39 3 जा कितना होता है 33 जा 90, 9 3 जा 27, 117 में से 25 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 117 में से 25 17, तो माइनस करूँगा 39 3 जा 117 में से 25 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 92। 117 आएगा, 117 में से 25 माइनस कर दूंगा 92 आ जाएगा। एंगल आर की वैल्यू निकाल देता हूँ। एंगल आर की वैल्यू कितनी थी 2x + 10, मतलब क्या आ जाएगा ऊपर वाला, तो 2x + 10 की वैल्यू कितनी है 88, तो 88 रख दे रहा हूँ डायरेक्ट। और एंगल एस की वैल्यू 3x - 5, 3x - 25 की वैल्यू कितनी है 92, तो 92 रख दूंगा। पी क्यू आर एस चारों एंगल फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2 फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ रेशियो दे दिया है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो 3x और 2x एडजेसेंट एंगल है, दोनों का सम कर दे रहा हूँ। 3x और 2x 180 आ जाएगा, तो 5x = 180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/5, 5 से कट कर दूंगा, 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30, 36। अब सबको फाइंड कर दे रहा हूँ 4 एंगल को। एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 3x था, तो 3 × 36 हो जाएगा 108। और एंगल बी की वैल्यू थी 2x, तो 2 × 36 मतलब 72 हो जाएगा। एंगल सी की वैल्यू भी 3x आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि ये अपोजिट एंगल सेम होता है, ये 3x है तो ये भी 3x होगा, और ये 2x है तो ये 2x होता है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका भी कितना आ जाएगा 108। ऊपर 3x का हम लोग फाइंड कर चुके हैं 108, तो एंगल डी का वैल्यू फाइंड कर देते हैं 2x की वैल्यू कितनी आएगी 72। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। 2 एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के मतलब इक्वल है, तो दोनों को मैं फिगर बना के x और x ले लिया हूँ। तो a और b क्या है एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। तो अब फाइंड कर लेते हैं, करते हैं। दोनों को एडजेसेंट एंगल का सम दिया हुआ था, x लेट कर लिया हूँ, तो x + x कितना हो जाएगा x + x = 180 हो जाएगा। सॉल्व कर दूंगा, ये 2x हो जाएगा, 2x = 180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/2 करूँगा तो कट जाएगा, तो 90 हो जाएगा। 90 सभी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब a की वैल्यू 90, b की भी वैल्यू 90, c की भी वैल्यू 90, सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। एंगल a = 90, एंगल b = 90, एंगल c = 90, और एंगल डी = भी 90 हो जाएगा।
अब जब चारों एंगल 90 हो जाएगा तो ये पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, या फिर रेक्टेंगल या स्क्वायर का ही चारों एंगल 90 डिग्री होता है। और ये पैरेललोग्राम बोला सभी चीज़ों तो सारों एंगल 90-90 आ जाएंगे, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 2, 3, 5, 8। फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सभी एंगल को फाइंड करना है। और क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया हूँ, सबका एंगल रख दिया हूँ 2x, 3x, 5x और 8x। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, सम होता है 360। तो सम कितना लिख दूंगा, क्वाड्रिलेटरल का होता है 360 सभी एंगल का। तो अब सभी एंगल को प्लस कर दूंगा। तो एंगल क्या था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। अब जो एंगल को लेट कर लिया हूँ वो लिख दूंगा। एंगल को ले लिया हूँ 2x, तो ये 2x हो जाएगा, b को 3x और c को 5x और d को 8x इक्वल टू में 360 हो जाएगा। सबको ऐड कर दूंगा, 2, 3, 5, 5, 5, 10 और 18x हो जाएगा। तो 18x की वैल्यू कितनी दी है, 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 अपॉन में 18 से कट कर दूंगा, 2 जा हो जाएगा 20, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब सभी एंगल फाइंड कर दूंगा। एंगल ए कितना था, लेट किया था मैं 2x, तो हो जाएगा 2 इंटू 20, 40 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल बी फाइंड कर देते हैं। एंगल बी है 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह रख दूंगा 20, 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी फाइंड कर देते हैं, हो जाएगा 5x, 5 इंटू 20 हो जाएगा 100। और एंगल डी फाइंड कर देते हैं, 8x, 8 इंटू 20 आ जाएगा 160। सबको ऐड करूँगा तो 360 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये 360 है, 160 है, सबको ऐड करने पे 360 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस द एंगल आर इन रेशियो 3, 4, 5, 6। फाइंड द एंगल ऑफ द पी क्यू आर एस। व्हाट इज द स्पेशल नाम गिवन टू। इसका नाम भी बताना है कि क्या होगा। एंगल फाइंड करके उसके बाद पता कर लेते हैं क्या होगा। और ये सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो करते हैं। सम कितना होगा पहले ही पता है, तो सम हो जाएगा टोटल कितना एंगल का, सम हो जाएगा 360। अब लेट करके मैं लिख दिया हूँ। एंगल ए कितना है, 3x है, पी क्यू कितना है, 4x है, बी कितना है, ये 8x, जितना जितना दिया सब। तो अब एंगल ऐड कर देते हैं। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल आर एस, सबकी वैल्यू हो जाएगी 360। रख देते हैं। पी की वैल्यू 3x दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 4x और क्यू आर की वैल्यू दिया है 5x और एस की वैल्यू दिया है 6x। तीनों को ऐड कर दूंगा। 3, 4, 5, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18x इसका भी आएगा। 18x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 से कटा दूंगा, 20 ही आएगा। एंगल फाइंड कर देते हैं। अब एंगल फाइंड करूँगा। एंगल p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी है, 20, तो 3 इंटू 20 60 हो जाएगा। एंगल क्यू फाइंड कर देते हैं। एंगल क्यू हुआ है 4x, मतलब 4 इंटू 20 हो जाएगा 80। और एंगल आर करते हैं। एंगल आर करते हैं। आर दिया है 5x, तो 5 इंटू 20 कर दूंगा, आंसर हो जाएगा 5 इंटू 20 100 हो जाएगा। और एंगल 6x दिया है, 6 इंटू 20 कर दूंगा, 120 आ जाएगा। सभी एंगल सब डिफरेंट हैं, तो कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, उसका नाम बताना है कि क्या होगा। तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। दो साइड इसकी पैरेलल है, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, तो इसलिए ट्रेपीजियम हो जाएगा। ट्रेपीजियम आंसर हो जाएगा। और ये एंगल फाइंड कर लूँगा, ट्रेपीजियम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। पेंटागन हैज इंटीरियर एंगल ऑफ मेजर x, x-4, 2x-10, 2x-5 और 2x+15। ये पांचों एंगल है। कोई पेंटागन ABCD मैं बना दिया हूँ एक लेट करके। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। पेंटागन का सम कितना होता है, सम पेंटागन का पता रहना चाहिए। सम होता है 540। ये सब हम लोग स्टार्टिंग में 5.1, 5.2 में पता चल चुका है। 5 पेंटागन का 540, क्वाड्रिलेटरल का 360। अब सबको प्लस कर देता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इसका वैल्यू कितना होता है 540। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, x है, तो एंगल ए की जगह मैं रख दूंगा x। एंगल बी का कितना है,
x माइनस 4 तो x माइनस 4 कर दूंगा। एंगल C का कितना है 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 कर दूंगा। एंगल D का कितना है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 कर दूंगा। एंगल E का कितना है 2x प्लस 15 है, 2x प्लस 15 कर दूंगा इक्वल टू में 540। अब x वाला सबको एक जगह प्लस कर लूँगा। x, x 2x, 2 to 4x, 4x और 6x, 6x 2x 8x हो जाएगा, तो टोटल 8x हो गए। अब इनको पहले -4 -10 कितना हो जाएगा -14, -14 में -5 करूँगा -19, -9 में +14 करूँगा तो कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू में 540। -4 इधर से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 544। माइनस था उधर ले जाके प्लस कर दिया, 544 आ गया। x की वैल्यू आ जाएगी 544 अपॉन में 8 से कट करूँगा, 8 6 जा 48 और बचा कितना 2 और 6 हुआ, 8 8 जा 64, 68 आ गया। अब सबकी एंगल फाइंड कर दे रहा हूँ। एंगल A की वैल्यू कितनी थी x थी, तो बस 68 हो जाएगा। एंगल B की वैल्यू कितनी थी x माइनस 4 था, तो 68 माइनस 4 कर दूंगा, हो जाएगा 64। और एंगल C की वैल्यू थी 2x माइनस 10, 2x माइनस 10, तो 68 आया था, 68 इंटू 2 माइनस 10, 68 2 जा कितना हो जाएगा 120, 8 2 जा 16, 136, 136 में से 10 माइनस कर दूंगा, 126 आ जाएगा। और एंगल D की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। एंगल D का वैल्यू दिया था 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, तो ये भी हो जाएगा 68 इंटू 2 माइनस में 5, तो वही होगा 136, 136 में से 5 माइनस कर दूंगा, 131 आ जाएगा। एंगल E फाइंड कर देता हूँ लास्ट वाला पेंटागन का। ये आ जाएगा 2x प्लस 15 था, तो 68 इंटू 2 प्लस 15 हो जाएगा। 136 में 15 ऐड कर दूंगा, 151 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। सबको ऐड करूंगा तो 540 आएगा, तो यही आंसर हो गया। अलग अलग एंगल पूछा था।